Hey, so I've this side. I'm back with this video after quite some time on my own YouTube channel. काफ़ी लंबे समय से मैं गायब था अपने खुद के YouTube चैनल पे, तो इट्स गुड टू बी बैक विद दिस वीडियो. आज के वीडियो में हम लोग आई एम डूइंग एन इंटरव्यू विद expert. He's a content writing expert. His name is Vinayak Gupta and you might not have heard his name क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को कभी ग्रो नहीं करा है, लेकिन उनका जो कंपनी है, जो उनकी कंटेंट राइटिंग एजेंसी है, इट गोज़ बाय द नेम वर्ड्स क्लाउड. वो काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने स्केल करी है एंड दैट इज़ समथिंग जिसका नाम आपने सुना होगा और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सुनोगे. सो बेसिकली आई एम इंटरव्यूइंग हिम and Vinayak Gupta is somebody whom I have known for the last couple of years because 2 years ago he enrolled in one of my programs, in one of my online mentoring programs, and that time he was barely a college student and after that his journey has changed like anything. In 2020 he generated an income of about 25 lakhs. In the year 2021 he generated an income of about 1.15 crores. So he's growing quite instrumentally and अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को याद है इनिशियली वो अपने हमारी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट डाला करते थे कि सर ये कैसे करें वो कैसे करें, एंड रिसेंटली उन्होंने ग्रुप में पोस्ट डालना शुरू करा था कि सर मेरा इनकम टैक्स के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करूँ, मैं अपने इनकम को और कैसे ग्रो करूँ, स्केल करूँ, इनकम टैक्स को कैसे सेव करूँ एंड थिंग्स लाइक दैट. सो बेसिकली उनकी जर्नी को मैंने बहुत ही अपने आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 years. एंड इस इंटरव्यू में यू विल गेट टू सी कि हाउ कैन अ कंटेंट राइटर मेक इट बिग इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, हाउ कंटेंट राइटिंग इज़ अ बिग निश इन इटसेल्फ जिसकी वजह से यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. एंड even if you are not a content writer or you don't plan to be a content writer, you can learn कि कैसे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो राइट फ्रॉम द स्क्रैच जस्ट लाइक ही डिड. नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4, that how you can reach out to the clients, how you can work with clients, how can any service provider, उनकी जो सर्विस थी वो कंटेंट राइटिंग थी. मे बी आप कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हो, मे बी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो, मे बी आप फेसबुक एड्स रन करते हो, मे बी आप फनल्स रन करते हो, मे बी आप ईमेल मार्केटिंग सर्विस देते हो, वट एवर इट इज़. तो बेसिकली किस तरीके से आप क्लाइंट्स को रीच आउट करके उनके साथ क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, उनके साथ वर्क कर सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ इज गेटिंग कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू. एक्चुअली what, this interview we recorded like probably 2 months ago, but we were not able to post it for some reason and some technical thing. And now when this thing got over, the first thing that I asked was, hey, ये वाला interview post करते हैं because this is something which is way too powerful. So we'll be going ahead with the interview now and you are absolutely gonna love it. Alright, चलो enjoy. Hi there, स्वागत है this side. और आज हमारे साथ इस वीडियो में मेरे साथ हैं विनायक गुप्ता राइट ओवर हियर. सो इनके साथ इंटरेक्शन करने में थोड़ा मज़ा आएगा. अभी पिछले कुछ देर से मैं इन्हीं से बातें कर रहा हूँ क्या क्या काम करते हैं ये. एक्चुअली ही इज़ अ एनरोल्ड मेंबर ऑफ आवर प्रोग्राम टैलेंट नॉमिनेशन और इनको मैं देख रहा हूँ, इनकी जर्नी को मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से. इन्होंने 2019 में एनरोल किया था राइट, 2019 एंड में आपने एनरोल कर लिया था राइट. तो 2019 से इनकी जर्नी को मैं देख रहा हूँ एंड इनकी जर्नी मतलब जो मैंने देखी है वो इस तरीके से देखी है कि जैसे हमारे जो Q&A सेशन होते हैं, जो द वंस दैट आई डू फॉर आवर एनरोल्ड मेंबर्स, तो वहाँ पे मैंने इनको ये वाले क्वेश्चन पूछते हुए देखा है कि सर मैं कुछ कंटेंट राइटिंग का काम करना चाह रहा हूँ और कंटेंट राइटिंग का काम मैंने स्टार्ट करने का सोचा है या फिर स्टार्ट कर दिया है. एक ये मेरा नाम मैंने डोमेन मैंने बाय करा हुआ है और ये काम चलेगा नहीं चलेगा, क्या इसकी मार्केट में डिमांड होगी नहीं होगी. तो उस टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ जब इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड अभी जो हमारा लास्ट इंटरेक्शन हुआ था ग्रुप में वो ये हुआ था कि सर हमारा इस साल का जो रेवेन्यू है 2021 का, 2021 के सितंबर या अगस्त के आसपास का पोस्ट था जिसमें उन्होंने एक ये पोस्ट डाला था कि मेरा इस साल का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 60 या 70 लाख के आसपास का टच हो चुका है. एंड आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू इंश्योर कि इस साल हम लोग 1 CR का रेवेन्यू टच करें, which he did लास्ट ईयर. आपने कितना 1.15 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा था 2021 में. एंड सो 2019 वाज द पॉइंट जहाँ से इन्होंने चीज़ों को करने का सोचा था. 2020 में आपका रेवेन्यू कितना था वैसे? अराउंड 25 lakhs, 25 लाख 25 lakhs. 25 लाख का है. ये कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को एंड ही इज अ वंडरफुल कंटेंट राइटर हिमसेल्फ.
एंड पूरी जर्नी इनकी बहुत ज़्यादा एक इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी. ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद. अभी इनका पूरा वर्क एंड एवरीथिंग इज सेट अप इन दिल्ली. एंड अ वंडरफुल स्टोरी, अ वंडरफुल सेट ऑफ लर्निंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. पूरा का पूरा इनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे इन्होंने अपने काम को स्टार्ट करा है, ग्रो करा है, स्केल करा है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव इनपुट्स हियर एंड देयर. Right. So I guess that's good enough for the introduction. Our audience has a good idea. तो start करें. Sure. ठीक है, ठीक है. Alright. So विनायक, अभी ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया जो मैंने अपनी तरफ से बता दिया ऑडियंस को, राइट? लेकिन वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, आपके आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे कैसे चीज़ों की स्टार्ट करी इन डिटेल. मैं तो एक ब्रॉडर व्यू दे दिया आपका 19 के बारे में, 20 के बारे में, 21 के बारे में. लेकिन इस बीच में इन सारे ईयर्स में कैसे कैसे आपकी जर्नी की स्टार्ट हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करे, क्या क्या चीज़ों से आपको करके आपको फायदा मिला, किन किन चीज़ों की वजह से आपका काम आगे बढ़ा. सो वो सारी की सारी जर्नी वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. सो कैसे आपने चीज़ों की स्टार्टिंग करी? Sure. So all this started as a side hustle. जो by profession I am an application developer. मैं application development में था. After my college graduation, I graduated BTech and from computer science branch, and then I got into the job of application development and mobile application development. Then I had something in mind कि कुछ अपना बिजनेस करना है, कुछ करना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग में था. बीटेक में भी जब मैं था तो मैंने कुछ स्टार्टअप का प्लान किया, एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए भी बात किया, बट इट डिडंट वर्क आउट. ये कब की बात है? आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में खत्म करा था? 2018. 2018 में आपने ग्रेजुएशन खत्म करा, उसके बाद आप जॉब करने गए थे? राइट. तो 2018 से लेके 2019 तक आप जॉब में थे? राइट, 2019 एंड तक. 2019 एंड तक आप जॉब में थे और उसी समय आपने ये साइड हसल स्टार्ट कर दिया था? राइट राइट राइट. ओके. सो बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने कोरा में आंसर लिखा था विच वेंट वायरल. सो मैंने वहां से एक मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि उसको उसको यूटिलाइज कैसे करें, कितना वायरल हो रहा है, इतनी रीच हो रही है. सो इफ आई कैन मेक सम मनी और इफ आई कैन डू एनीथिंग आउट ऑफ दिस रीच. सो मैंने क्या किया कि एक बिजनेस ग्रुप बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया टू जस्ट टू डिस्कस द बिजनेस आइडियाज, सो दैट जो भी लोग बिजनेस कर रहे हो उनसे एक एक्सपीरियंस मिल सके, क्योंकि वहां पे जो रीच आ रही थी वो द पीपल वर फ्रॉम यूएस, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एंड वहां पर हम बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, तो उस ग्रुप का नाम भी था बिजनेस आइडियाज. अच्छा, ये किस तरीके का क्वेश्चन था ये जो आपने आंसर किया था कोरा पे? What is the best thing you saw today? Something अच्छा, like this. ओके So ओके, समथिंग जेनरिक. और आपने जाके एक अच्छा आंसर वहां पे टाइप करा. right right right. आपको उस समय इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था कि कोरा से रीच होती है, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, वो it was हो just सकता है. like right इट वाज जस्ट लाइक वैल्यू शेयरिंग. right जैसे कि right हम right. हमेशा बोलते हैं कि अगर आप वैल्यू शेयरिंग करोगे, इफ यू आर मोर ऑफ अ गिवर यू विल ऑलवेज गेट बैक. तो आपने वहां पे जाके सिंपल एक अच्छी वैल्यू शेयरिंग करी एंड दैट इज समथिंग दैट गिव यू अ लॉट ऑफ रीच. Honestly, that was also not in my mind कि मुझे कोई वैल्यू शेयर करना है. It was just like I was writing on Quora just to express myself, like हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं फोटोज. सो सिमिलरली मैंने वहाँ पे एक आंसर लिखकर उसे पोस्ट कर दिया था. लाइक मुझे उसके आउटपुट से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हाँ मुझे बहुत अच्छी रीच हो जाएगी या फिर कुछ भी होगा. वैल्यू शेयरिंग का मतलब ही यही होता है जिसमें आप उसके आउटपुट से कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो. व्हेन यू जस्ट सी समथिंग एंड यू जस्ट स्प्रेड योर हार्ट आउट, दैट्स एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू शेयरिंग. ओके. तो ये कब की बात है वैसे? ये 2018 की शुरुआत क्या है? 2018, हाँ 2018 when I was in my final years. जब ओके, व्हेन यू वर इन योर फाइनल ईयर. और उसके बाद आपने जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था बिजनेस वाला, ये भी कॉलेज में रहते रहते आपने बना लिया था? ये भी कॉलेज में रहते रहते बना लिया था. वहाँ पे काफी सारी बातें चल रही थी. वो ग्रुप भी काफी 6-7 मंथ तक एक्टिव था. वहाँ ओके. पे काफी सारी चीजें हमने बात स्टार्ट किया था. फिर जॉब भी मैंने आई थिंक अगस्त सितंबर के अराउंड 2018 में, अगस्त सितंबर के अराउंड मैंने जॉब की स्टार्ट किया अपनी.
हम्म। एंड फिर मैं वहाँ पे भी काफ़ी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाज समथिंग न्यू टू मी, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ऑफिस में सीख रहा था। फिर हम्म। घर आकर भी वो सारी चीज़ें देखता था कि हाँ ये कैसी है, कैसी एप्लीकेशंस बन रही है, क्योंकि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच आई वाज वर्किंग, रिएक्ट नेटिव, वो भी एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो उसकी कम्युनिटी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हम्म। Well, I was interested कि this is something, the thing that I'm doing is something interesting to me. So मैं हम्म। वो सारी चीज़ें कर रहा था। फिर जो बिजनेस आइडियाज था वो भी ग्रुप में कभी कभी बातें होती रहती थी कि हाँ कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा करना है। वहाँ पे एक there was a guy from US, वो इंडियन थे, यूएस में रहते थे। हम्म। उन्होंने बताया था कि हमने अपनी एक ब्लॉग स्टार्ट किया था एंड आई हैव मेड सच एंड सच मनी फ्रॉम माय ब्लॉग। सो उस टाइम मतलब जो फर्स्ट सर्च था मेरा गूगल पे रिलेटेड टू इंटरनेट मार्केटिंग वाज दिस कि हाउ वी कैन स्टार्ट द ब्लॉग। फिर जब वहां अच्छा। पर आया फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता गया धीरे धीरे कि हाउ टू हायर राइटर्स फॉर योर ब्लॉग। फिर वहां से अच्छा, फिर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, बिफोर आई मिस आउट ऑन दैट पार्ट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये चीज रहती है कि यार, मैंने जिस चीज से पढ़ाई करी है, जो चीज मैंने बचपन से पढ़ी है, मेरा वो करियर उसी चीज में होना चाहिए और किसी चीज में मेरे को शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ाई इस चीज की करी है, फिर उस पढ़ाई का क्या होगा, मेरे बैकग्राउंड का क्या होगा, मेरे बैकग्राउंड अगर किसी और फील्ड में है तो मेरे को किसी और फील्ड में पूछा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। विनायक खुद आपके सामने हैं जिन्होंने की एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ये सारी कोडिंग की पढ़ाई करी है इन्होंने अपने कॉलेज डेज में, एंड नाउ ही इज इनटू कंटेंट राइटिंग। सेम इज द केस विद मी। मैंने ग्रेजुएशन अपना बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में किया है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। सो द थिंग इज, कॉलेज में तो यार हम लोग एडमिशन ले लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उस समय शायद किसी एक ने बोल दिया होता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, या हमने कहीं से सुन लिया होता है, वी आर किड्स, राइट? राइट। बट व्हाट यू आर डूइंग इन योर डेली रूटीन, आपको क्या चीजें करने में ज्यादा मजा आ रहा है, क्या चीजें करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको आपको उस चीज को करने में यू हैव डेवलप्ड अ पैशन, दैट इज समथिंग दैट कीप्स ऑन डेवलपिंग। लेकिन अगर आप इतने स्टबन रहोगे कि नहीं यार मेरा बैकग्राउंड मिस नहीं होना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट टू इन अ कंसिस्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, जिसमें चीजें हर 1 साल में 2 साल के अंदर बदल जाती है। अभी इस साल, पिछले साल से लेके इस साल में वर्चुअल रियलिटी, एआई हैज समथिंग व्हिच हैज टेकन ओवर लाइक एनीथिंग। अब आप बोलोगे कि मैं उसे अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं अपने उसी वर्ल्ड में रहूंगा, इट्स अ मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, सो यू नीड टू कंसिस्टेंटली अडॉप्ट, राइट? ठीक है विनायक, कमिंग बैक टू यू। Sure. So that's how I started from that Quora group. हमने जो भी WhatsApp ग्रुप जो हमने बिजनेस डिस्कस करने के लिए बनाया, वहां से हम फिर ब्लॉग्स के लिए स्टडी किया कि क्या होता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉग्स। देन फ्रॉम देयर वी वेंट टू हाउ टू फाइंड द राइटर्स हु कैन राइट द ब्लॉग्स फॉर अस। फिर वो सारी चीजें हो रहा था कि हाँ उस पर डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या कर सकते हैं। फिर जो हमने ग्रुप Like, बनाया था। I have a question over here. हम्म। सबसे पहली चीज तो एक इनपुट फॉर द ऑडियंस, आपने जो सबसे पहली गूगल सर्च करी वो आपने सर्च करी कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। राइट। उसका सिंपल जो इन्फ्लुएंस था वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में से था जहाँ पे एक बंदे ने आपको बता दिया था कि मैंने ऐसे करके पैसे कमाए। यू हैड नो इंटरेस्ट इन ब्लॉगिंग एंड स्टफ, जस्ट दैट आपके पास एक इन्फ्लुएंस था और आपने वही चीज को सर्च करा। लेकिन अभी तक तो आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी, तो राइट। हाउ कम यू स्टार्टेड सर्चिंग कि हाउ टू स्टार्ट हायरिंग राइटर्स फॉर योर ब्लॉग? अभी तो आपने खुद भी स्टार्ट नहीं करा है, तो हायरिंग कहाँ से आ गई एकदम से? सर द पोस्ट दैट आई वाज रीडिंग उस पे वो सारे पूरे मेथड्स मेंशन थे कि हम्म। हाउ यू कैन स्टार्ट द ब्लॉग। फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, साइड हसल कर रहे हो एंड यू कांट गिव योर टाइम, देन यू कैन गिव योर मनी हम्म। टू गेट द थिंग्स डन। सो अच्छा। उसके लिए आप राइटर्स हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए ब्लॉग्स लिखें। फिर यू कैन हायर समवन हु कैन पब्लिश द कंटेंट ऑन द वेबसाइट। सो चीज़ों को ऑटोमेशन भी था एंड वो स्टार्ट करने का भी था कि हाँ आप कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ों को ऑटोमेट करना है, और हाउ यू कैन मेक अ पैसिव इनकम आउट ऑफ योर ब्लॉग। अच्छा, ओके, तो बेसिकली वही, मतलब इट वाज अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ सर्चिंग दैट यू वर डूइंग, सर्चेस दैट राइट यू वर राइट डूइंग, राइट। वहीं से वो चीजें आगे बढ़ती जा रही हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी तक इस पूरे फेज में मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ नहीं था, जस्ट दैट आई वाज रीडिंग यस एवरीथिंग। आई वाज प्लानिंग कि हाँ हम ऐसे मतलब कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी ना देना पड़े एंड आई स्टार्ट मेकिंग सम पैसिव इनकम। ओके। सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट। सो फिर ब्लॉग से हम शिफ्ट हो गए कि हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पहले तो पैसे चाहिए किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। एंड मैं जो भी पैसे कमा रहा था वो सिर्फ मैं कमा रहा था, बट जो बाकी के 3-4 मेंबर्स थे दे वर नॉट मेकिंग एनी मनी।
सो उनको ये था कि आप तो C4 पैसे मेंबर, लगा, ये कौन लोग हैं? C4 मेंबर्स ये कौन लोग हैं? ये जो व्हाट्सएप ग्रुप से ही हमने 4-5 लोगों से डिस्कस किया था ये सारी चीजें, हम्म। कुछ के आइडियाज, मतलब दे वी ऑल हैड सम सिमिलर आइडियाज कि हम ऐसा कर सकते हैं, ब्लॉगिंग और ये सारी चीजों पे इंटरेस्ट था। फिर वो था कि अगर हम अकेले ट्राई करें इससे अच्छा है कि हम मिलकर उस चीज को ट्राई कर ले, कि हम्म। टाइम भी, क्योंकि टाइम टाइम कॉन्स्टेंट मेरे साथ था कि मुझे जॉब भी देखनी है अपनी, ओके। और उनके साथ ये था कि हाँ कुछ करना है हमें। सो वी अच्छा। ऑल स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, अनदर ग्रुप, कि वी आर और उस व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे आपने एक ये यूएस वाले पर्सन के बारे में बताया, तो ये सारे लोग कौन थे? बेसिकली इन लोगों को कहाँ से ये व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने? ये सारे कोरा में मैंने जो आंसर लिखा था वहां पे मैंने ये लिंक अपलोड कर दिया था कि दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर डिस्कसिंग बिजनेस क्वेश्चंस, सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन दिस अच्छा। ग्रुप। ओके ओके, वहां से नाइस। काफी सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। Okay, nice. Okay, so एक a very important add-on that I would like to add over here is, जो I have seen a lot of people who are always fearing when it comes to asking for help. लेकिन honestly, in the entrepreneurship world, we are entrepreneurs. We like to help a lot, and we also prefer to ask a lot of questions. I mean, अगर आपने किसी ने स्टीव जॉब्स की भी वो वाली टॉक सुनी होगी, स्टैनफोर्ड वाली, उन्होंने भी वन ऑफ द 3 पॉइंटर्स जो उन्होंने मेन मेंशन करे थे, वन ऑफ द पॉइंटर्स वाज ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, एंड दैट हैज बीन द केस विद मी आल्सो. I have always asked a lot of questions with a lot of people. If I have gone to events, if I've gone for meetups, and even on social media, I've asked a very set of stupid questions. I keep on still asking. जैसे to the biggest of CEOs of the biggest of companies, I keep on Instagramming them, DMing them. अगर मेरे दिमाग में मैं कहीं पर कुछ अटक गया, कुछ क्वेरी आ रही है, it does not matter if they don't reply. वैसे भी रिप्लाई कौन सा आ रहा है, राइट? Correct. लेकिन अगर आ गया तो मेरे प्रॉब्लम को थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगा. So I True. keep on asking for help, and that's exactly what Vinayak did. The most important thing for you is always ask for help, and second most important thing for you is, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आए उसको you implement it right away. इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इन्हें नहीं पता था कि उस ग्रुप में कोई आके ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा. इनको नहीं पता था कि यार उस ग्रुप में वो बंदा यूएस वाला जो कि ब्लॉगिंग करता है, जिसको ये जानते भी नहीं है, वो आके ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही टुक एन इनिशिएटिव. अब उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आए चाहे ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनिशिएटिव लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक तो कोई इम्पैक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं. अगर ले लिया तो एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है. सो वट एवर इज देयर इन योर माइंड, मेक श्योर दैट यू गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इट. यस. So from there we started searching for the writers who can help us in blogging. तो blog का हमने एक नाम स्टार्ट किया कि हाँ इससे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, पहले बनवाते हैं, डेफिनेटली किसी को भी उस चीज़ पे आइडिया नहीं था. सो एक वेबसाइट पहले बनवाते हैं, फिर ये राइटर्स हायर करके हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. बट देन समवन के like when we were searching for the writers, we saw that there are so many people who were posting कि we need writers for our blogs. So at that time we had 2 writers that we have shortlisted. हमने उन 2 writers को already shortlist किया, and then we saw requirement कि इस बंदे को requirement है. फिर हमें लगा कि हमें ब्लॉग से तो पैसे आने वाले नहीं है, so इसकी जो requirement है हम पहले इसे fulfill करते हैं, right? So we just pitched him कि we can provide you writing services, we have a team of writers, मतलब बहुत basic level से कि we have team of writers, we are and we can help you in getting your content done. तो ही वाज ओके. फिर हमने रेट्स डिस्कस किया. जो राइटर्स का रेट्स था वो थोड़ा कम था, तो बीच में हमारी मार्जिन, हमारा प्रॉफिट हो गया. देन वी गॉट आवर फर्स्ट क्लाइंट. मींस हम ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे थे, उसके वो तो नहीं हुआ, बट हमारा एक सर्विस बेस्ड एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया. ओके. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो पहला तो था 300-400 रुपए का काम हुआ, तो वी गॉट 100 और समथिंग रुपीज प्रॉफिट ऑन इट. देन लगा कि फिर हम आगे भी ये चीज करते हैं. फिर कोल्ड पिचिंग स्टार्ट किया. कोल्ड पिचिंग वर्ड भी नहीं पता था कि कोल्ड पिचिंग जैसा कुछ वर्ड भी होता है, बट इट वाज जस्ट लाइक कि हम उस ग्रुप में और पोस्ट सर्च करने लगे कि किसको रिक्वायरमेंट्स हो सकती है इस चीज की. फिर हमें वहाँ पे एक क्लाइंट मिला, उसने बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट दिया. मतलब वो जहाँ पे 300 रुपीज था, उसने हमें 10,000 रुपीज का प्रोजेक्ट दिया था.
हम्म। ही वॉज लाइक कि हमें 10,000 रुपीज के कंटेंट चाहिए, तो हमें लगा कि तो बहुत अच्छा हो गया कि हम्म। ये 10,000 रुपीज ऑफ कंटेंट, एंड हम राइटर्स से वो चीज़ हम 6,000 7,000 रुपीज में करा लेंगे, 3,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हम्म। सो वी गेट द थिंग्स डन। बट लास्ट में क्या हुआ कि जो राइटर्स के साथ हम वर्क कर रहे थे उसने सारे प्लेजराइज्ड कंटेंट हमें दे दिए। ओके। एंड व्हेन वी गेव इट टू द क्लाइंट, क्लाइंट वाज लाइक कि ये सारे कॉपीड कंटेंट है, हम पे नहीं करेंगे। हम्म। हमें पता भी नहीं था कि प्लेजरिज्म जैसा भी कुछ चीज होता है या फिर कोई टूल्स होता है जो कि हम चेक कर सकते हैं उस पे। हम्म। तो वी जस्ट वांट वट एवर वी गॉट द रेस्पॉन्स फ्रॉम आवर क्लाइंट, हमने वो चीज राइटर्स को कन्वे किया कि क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू पे टू अस बिकॉज ये सारे कंटेंट कॉपीड है। सो राइटर ने क्या किया कि उसे अपने किसी एक टूल में सर्च चेक करके दिया कि दिस इज प्लेजरिज्म फ्री, इस पे कोई प्लेजरिज्म नहीं है। फिर हमने वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन हमने क्लाइंट को पास किया। सो क्लाइंट वाज लाइक कि मैं इस फ्री टूल में नहीं चेक करता हूँ, मैं मेरे पास प्रीमियम टूल्स है, मैं इस पे चेक करता हूँ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें जहाँ पे इस सर्विस के बारे में तो पता चल गया था, बट क्या टूल्स इन्वॉल्व हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस बिजनेस की, वो सारी चीजें हमें नहीं पता थी कि प्लेजरिज्म चेक होना चाहिए, क्वालिटीज मेजर करनी चाहिए, क्वालिटीज हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। राइट। Then we got to know about the tools, about the premium tools that clients are using, about the tools that writers are using, फिर क्या free tools अवेलेबल थे। सो वहां पे हमें एक 10,000 रुपीज का पूरा लॉस हो गया कि क्लाइंट तो चला गया, उसने पैसे भी नहीं दिए, प्लस जो हमारे पास राइटर्स था हमें उन्हें तो पे करना था। तो पैसे तो किसी के पास थे नहीं साथ में, तो मेरी एक सैलरी आती थी, मैंने फिर उसमें से सैलरी से राइटर्स को पे किया। अच्छा। इट वेंट लाइक कि ये फ्लॉप हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या चलेगा। बट फिर भी वो था कि लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, हमें समझ में तो आ गया ना कि हम क्या करते हैं, फिर काफी सारे हमें फ्री टूल्स भी मिल गए थे। ओके, ठीक है, अभी मेरे को आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है। पहली चीज तो प्लेगरिज्म के बारे में बात हुई है। प्लेगरिज्म इज बेसिकली, जैसे अगर मेरे को कोई कंटेंट मिला है और मेरे को किसी टॉपिक के बारे में लिखना है और मैं इंटरनेट पे गया, मैंने वहां से जाके कंटेंट मेरे को एक दूसरी साइट पे मिला सिमिलर टॉपिक, एंड मैंने वहां से जाके कॉपी पेस्ट करके उठा लिया और अपनी साइट पे डाल दिया या अपने क्लाइंट को चिपका दिया, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेगरिज्म, कि आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट मेरे को दे दिया। एंड इस चीज को चेक करने के लिए, प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, फ्री टूल्स एंड प्रीमियम टूल्स। तो इसकी बात यहाँ पे चल रही है। सो दोज ऑफ यू जिनको प्लेगरिज्म के बारे में नहीं पता है, नंबर वन। नंबर टू, विनायक ने अपनी जर्नी की स्टार्ट करी थी कीपिंग इन माइंड कि इनको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन ब्लॉगिंग से ये कंटेंट राइटिंग सर्विस में घुस गए। Again, a very important thing in business is pivoting. In technical terms, we call it pivoting. So basically, आपका business model ये है, लेकिन then you figure out कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे work जब हो सकता है। I mean, from a blog into service, it's a completely drastical change into business model. लेकिन you have to be, as I said, you have to be consistently be ready to adopt. आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये स्टार्ट करा तो मैं ये ही करूंगा। You have to adopt. तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी एकदम से अच्छी दिखी, you immediately need to make the switch and you immediately need to start doing the thing. अच्छा, उसके बाद थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो 300 या 400 रुपए का था, जिसमें कि इन्हें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद शायद इफ यू विल लुक एट इट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एक्चुअल वर्ल्ड, कोई भी ये बोलेगा यार 100 रुपीज क्या होता है यार। और अगर आप बाई चांस, अगर इन्होंने, आई डोंट नो आपने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया था प्रोजेक्ट के बारे में या नहीं बताया था, या अपने आप अपने लव्ड वंस को इसके बारे में बताते, वो लोग भी बोलते हैं यार क्या कर रहे हैं यार, 100 रुपए के काम के लिए तूने इतना टाइम लगा दिया, ये वो, इट्स नॉट वर्थ। एंड उसके बाद जो इनकी जंप हुई वो 300 रुपीज के प्रोजेक्ट से 10,000 रुपीज के प्रोजेक्ट में इनकी जंप हुई। ऑनेस्टली, अगर मैं फिर से उन्हीं आई वुड से नॉन इंटेलिजेंट लव्ड वंस को बीच में लेके आ जाऊं, फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डिस्करेज यू कि यार ये कोई इनकम है, इससे कैसे घर चलेगा, ये तो कंसिस्टेंट भी नहीं है, ये तो हमें भी नहीं पता कि कब होगी कब नहीं होगी, और ये तो बड़ी इनकम भी नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि यार अभी आपने इस फील्ड में स्टार्ट करा है, तो स्टार्टिंग में आप इनकम नहीं जनरेट कर रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। एंड एज यू ग्रो मोर, ऑटोमेटिकली आपके टाइम की वैल्यू बढ़ती है एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग पेड मोर। लेकिन इनिशियली ही अगर आपने अपने टाइम एंड एफर्ट को मनी से
तोलना स्टार्ट कर दिया, सो यू नो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग एट अदर पीपल कि यार बाकी लोग तो कंटेंट राइटिंग से इतना इतना पैसे कमा रहे हैं, मेरे को सिर्फ 100 रुपये बच रहा है। नहीं, 100 रुपये नहीं बच रहा है, आपको एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको एक पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है क्लाइंट के साथ काम करने का, एंड दैट इज समथिंग दैट्स गोना ऐड अप टू योर पोर्टफोलियो। So that is something which is very important for you to understand, that every single little, you know, thing, it little keeps on steps. adding up. True, So true. you need to keep on building your portfolio. And Vinayak, before moving on to the next part of your journey, अभी आपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा ले लिया है? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका अभी तक कितना रहा था? अराउंड अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर में जो हमारे पास ऑर्डर आया था वो था 1200 आर्टिकल्स का, which was for the link building guest posting articles that Okay. we have delivered within I think 17-18 days. Although deadline was of 25 days, but we have delivered it within 18 days with all the writing work completed, with all the proofreading, editing, everything was done ओके ओके, और before the कितना deadline. रेवेन्यू उसमें जनरेट हुआ था उस प्रोजेक्ट से? Around 15,000 $12,000-15,000 something. ओके ओके, सो अराउंड 10 लाख के आसपास का उसमें हमारा प्रोजेक्ट था। Right. Right. So basically, हमारा if I talk about him, so basically 300 rupees का project था, the first one, and biggest project now he has taken care of. He has generated a revenue of more than 10 lakh rupees, right? He has done a project of delivering 1200 plus articles within a span of just 15 days. So think about it कि आपकी जर्नी कैसे चेंज होती है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे अगर आप रुकने लग गए, अटकने लग गए कि यार चीजें नहीं हो रही हैं, then it's going to be a problem. You need to ensure that you keep on going. As I said, आपके टाइम की वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी, because over here things they keep on compounding. In business, things they compound, but for it only compound when you stay in the market for a very long time and you keep on showing up and you keep on putting in the efforts, right? ठीक है, ठीक है विनायक, so let's get back to your journey once again. So we have onboarded our second client जिन्होंने हमें चीट कर दिया था. Then it was like कि चीजें आगे करनी है कि नहीं करनी है, इसे आगे लेकर जाना है या नहीं ले जाना है. So सबका एक तो मोटिवेशन भी एकदम डाउन हो गया था कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉफिट नहीं था, सेकंड प्रोजेक्ट में भी हमें इतना बड़ा लॉस हो गया, ये चलेगी कि नहीं चलेगी. तो जब लॉस भी हुआ तो उसमें भी हाँ, अगर हम उस चीज को एनालाइज करें तो मिस्टेक तो हमारी थी, क्योंकि इफ वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू समवन, सो वी हैव टू मेक श्योर कि सारी चीजें हमारे एंड से सही हो जाए. इन केस हम अगर सही नहीं दे रहे हैं तो फिर क्लाइंट पे कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो उसके ऊपर है. देन मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट क्लाइंट को फिर ऑन ढूंढने लगे कि कहाँ से हमें नेक्स्ट क्लाइंट मिलेगा. फिर एक क्लाइंट हमें इसी तरह मिला, उन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट और रेगुलर हमारी रिक्वायरमेंट्स रहेगी. एंड फिर वो हमारा क्लाइंट चला. फिर हमें राइटर्स की नीड और होने लगी, क्योंकि जो राइटर्स ऑलरेडी हमारे साथ वर्क कर रहे थे वो हमें चीट करने लगे कि दे वर प्रोवाइडिंग प्लेजराइज्ड कंटेंट. सो वहाँ से फिर नीड हुई कि हमें एक प्रीमियम टूल की नीड है. So whatever profit we made, whatever the savings I had invested all in this tools, कि हमने कॉपीज के प्रीमियम परचेज किया, ग्रामरली प्रीमियम परचेज किया. फिर उस पर भी ये हुआ कि हम वर्क तो प्रॉपरली चलने लगा, बट ये आगे हुआ कि ग्रामरली हम जो क्रेडेंशियल्स थे हम अपने राइटर्स के साथ शेयर करते थे, हम भी चेक करते थे, मेरे एडिटर्स भी चेक करते थे. एंड एज वी वर वर्किंग रिमोटली तो वो मल्टीपल लॉगिन्स पे फिर ग्रामरली के नोटिफिकेशंस आने लगे कि यू कांट शेयर योर क्रेडेंशियल्स, यू कांट शेयर दिस. सो 3-4 बार हमने इग्नोर किया. हमने कहा हमने तो 10,000 रुपए दिए, ऐसे थोड़ी मेरे पैसे मार लेगा. सो बट लास्ट में वही हुआ कि 4 to 5 months के बाद वो पूरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया हमारा अकाउंट ग्रामरली का. सो इट वाज अगेन अनदर शॉक कि 10,000 रुपीज का हमने जो टूल परचेज किया उन्होंने भी हमें ब्लॉक कर दिया. बट ये था कि हमारा वो जो रेकरिंग क्लाइंट स्टार्ट, जो फर्स्ट रेकरिंग क्लाइंट मिल गया था हमें, उससे हमें एक रेगुलर इनकम आने लगी थी. इट वाज नॉट मच, बट ये था कि 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को. बट फिर वहां पे एक प्रॉब्लम होने लगी टीम में कि यू कांट मैनेज दिस थिंग, यू मींस जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम होने लगी. देन हुआ कि वी विल नॉट बी एबल टू वर्क टुगेदर नाउ. सो टीम सेपरेट हो गई. टीम जो मतलब मैं अलग हो गया और जो बाकी टीम मेंबर्स थे उन्होंने अलग होके वो हुआ कि वो अपना स्टार्ट करेंगे. बट अगेन दे वर नॉट बी एबल टू स्टार्ट. बट मैंने क्या किया कि
स्टार्ट तो एक बार हमने कर ही लिया था, आइडियाज तो हमें लग ही गए थे कि कैसे क्या करना है, बट ये था कि लेट्स डू नाउ। ओके। तो जो भी प्रॉफिट्स वगैरह कुछ नहीं था, क्लाइंट भी हमारा जा चुका था हम्म। कुछ इश्यूज की वजह से। फिर हुआ कि चलो एक पहले वेबसाइट बनाते हैं, एक प्रोफेशनल, एक मतलब लगना चाहिए कि इफ समवन इज कमिंग टू अस वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी। फिर वहां से हमने अपनी वेबसाइट बिल्ड करवाया फ्रीलांसर में, freelancer.com में जाके फ्रीलांस राइटर्स की, सॉरी, वेबसाइट डेवलपर की रिक्वायरमेंट हमने वहां पर डाला, वेबसाइट बिल्ड करवाया। हम्म। जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट था अपने एंड से ही वो करना पड़ा। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी गॉट, मतलब एक ब्रांडिंग के लिए हमारे पास एक नाम था, हमारे पास एक वेबसाइट थी, वेबसाइट में हमारे कंटेंट थे कि we can show that I'm not an individual who is providing this writing services, I'm a company who is providing a writing services. So just to build the trust factor with the client, हमने ये स्टार्ट किया। राइट 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 राइट, ये सारी चीजें सुनने में, ये ना जब ये सारी चीजें सुनने में आती हैं तो सब वो सारी अपनी मेमोरी रिकॉल हो जाती है, जो राइट अपने राइट। वो वाले दिन होते हैं ना, क्योंकि एवरीबडी स्टार्ट्स लाइक दैट, यू आर अ सिंगल वन पर्सन आर्मी, लेकिन आपको पोजीशन तो अपने आप को अच्छे से ही करना है, बढ़ा के ही करना है। ट्रू ट्रू। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मूविंग आपकी वर्ड्स क्लाउड वाली जर्नी में, अब शायद आपकी वर्ड्स क्लाउड की जर्नी स्टार्ट हो गई है, राइट राइट? राइट। वर्ड्स क्लाउड इज बेसिकली विनायक की कंपनी का नाम है। एंड तो यहाँ से इनका वो वाला फेज स्टार्ट हो रहा है जब इन्होंने अपना डोमेन ले लिया, वेबसाइट बना ली, एंड नाउ हिज वर्ड्स क्लाउड जर्नी स्टार्टिंग। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने नोटिस नहीं करा, विनायक ने आपको ये बताया कि इन्होंने ग्रामरली टूल का प्रीमियम वर्जन लिया था। उसे लेने में इनका जितना इन्वेस्टमेंट था, जितना इनके पास सेविंग था, वो सारा का सारा उसमें लग गया, इनका बैंक बैलेंस जीरो हो गया। लेकिन ही परचेज दैट पर्टिकुलर टूल। उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनवाई एक अच्छे फ्रीलांसर से जाके, उसमें भी इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगा, लेकिन अगेन आउट ऑफ हिज ओन सेविंग्स, लेकिन अगेन ही हैड अ वेबसाइट। इन बिजनेस जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कीप अ पॉइंट ऑफ दिस थिंग, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ हमेशा से, अभी से पता नहीं कितनी बार मैं ये चीज बोल चुका हूँ। ऐसा बहुत बार होगा कि आपके अपने जेब से भी पैसा लग रहा होगा, नंबर वन। ऐसा बहुत बार होगा कि आपका बैंक बैलेंस जीरो हो चुका होगा, एंड मतलब आपके पास पैसा आएगा और वो इन्वेस्ट होके वापस लौटेगा। एंड ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत इनिशियल पार्ट में होगा, ऐसा आपके हो सकता है पहले 1 साल, 2 साल, पहले 3 साल, और मे बी इवन मोर। आपका आपका पोजिशनिंग बढ़ रही होगी, आपका अथॉरिटी इन द मार्केट बढ़ रहा होगा, लेकिन टू टू शो अगेंस्ट दैट आपके बैंक में बैलेंस नहीं होगा। आपका पैसा जितना आ रहा होगा वो पूरा कंपनी में जा रहा होगा, कंपनी के रनिंग में जा रहा होगा, सैलरीज में जा रहा होगा, टूल्स में जा रहा होगा। मैंने पता नहीं कितनी बार अपना गूगल क्रोम का ब्राउजर भी दिखाया है मैंने यहाँ पे लोगों को, मेरे मल्टीपल वीडियोस में आपने भी शायद देखा होगा विनायक, शायद ट्रेनिंग वगैरह में। आई हैव इन्वेस्टेड इन लाइक अ लॉट ऑफ टूल्स। इन द इनिशियल डेज इट वाज लाइक ऑल द मनी दैट केम इन इट वेंट इनटू टूल्स, क्योंकि आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल टूल्स। उसको दिखाने के लिए मेरे पे अपने फैमिली को, अपने किसी को भी दिखाने के लिए मेरे पे बैंक में बैलेंस नहीं था। लेकिन व्हेन इट कम टू डूइंग एनी वर्क, आई वाज ऑलवेज द क्विकेस्ट पर्सन टू डू इट, क्योंकि I had all the tools, all the resources. So in the initial days as an entrepreneur, all that you need to do is you need to build your portfolio. I'm saying this again and again. आपके पास multiple resources, that you are the best person to do any job. That is something that's gonna add up. Again, the things are gonna compound. आपके पास दिखाने के लिए, शो करने के लिए उसके अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगेन द थिंग्स आर गोना कंपाउंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कीप ऑन डूइंग। ऑलराइट। So from there we have the website, we have the 2 or 3 writers who are working with us, एक हमारे पास editor थे। So we started working on, फिर हम clients को सर्च करने लगे, clients को reach out मैं ही करता था, clients को जाके ढूंढता कि कैसे ढूंढना, क्या क्या strategies लगाना, गूगल सर्च करता कहाँ से हमें clients मिल सकते हैं। बहुत सारी जो भी आइडियाज आ रहे थे कि हमें यहाँ से क्लाइंट्स मिल सकते हैं, किसी की वेबसाइट पे जाकर हम उन्हें बताएं। लिंक्डइन प्रोफाइल हमने बनाया, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर लोगों को पिच किया। सो फेसबुक पर काफ़ी जगह पिच किया। सो समटाइम्स कुछ चीज़ें वर्क करती, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती, बट ये था कि हमें अगर एक भी क्लाइंट मिल जाता था, इट वॉज वर्थ ऑल द एफर्ट्स दैट आई हैव पुट इन। सो इसी तरह ये सारे एफर्ट्स पुट करते करते हमें एक क्लाइंट मिला था क्रोशिया का। यस, ही वॉज फ्रॉम क्रोशिया। छोटा प्रोजेक्ट था, बट ये था कि कनेक्शन बहुत अच्छा था। सो उससे बात हुई और वो मेरा पहला फॉरेन का क्लाइंट था। काफ़ी उससे बातें हुई, उनका जो माइंडसेट होता है वो चीज़ें समझने की कोशिश किया कि हाउ हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेस।
सो एक बहुत अच्छी उसके साथ बॉन्डिंग हो गई थी। सो बीच में कुछ अपडेट आया था अमेजोन एफिलिएट्स का कि उन्होंने अपनी कमीशन डाउन कर दिया था। हम्म। सो उसकी वजह से उसकी वेबसाइट उसको अपनी बेचनी पड़ी। बट इतनी अच्छी हमारे साथ उसकी बॉन्डिंग हो गई थी, ही वाज लाइक कि मैं आपको रेगुलर जॉब दे रहा था, अब आपके पास जॉब नहीं रहेगी, आप ये चीज़ कैसे करोगे, आप कंपनी अपनी रन कर रहे हो। तो उस टाइम तो मुझे एक अपनी अथॉरिटी भी साइड में रखना था कि आप मेरे सिर्फ एक क्लाइंट नहीं हो, वी हैव द बैलेंस। बट ये था कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, इतना अच्छा नेटवर्क था, तो उसने क्या किया कि जिसको अपनी वेबसाइट बेचा, इसने उससे रेफर कर दिया हमारे पास कि वो हमारी अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है, एंड दिस वाज द राइटर हु वर वर्किंग फॉर दिस वेबसाइट, सो आप इनके साथ वर्क कर सकते हो। सो जिसको उन्होंने हमें रेफरेंस दिया, he is still working with us and is one of the biggest client of our company। अच्छा, बस नाइस। एक नेटवर्किंग का कमाल हो गया कि उस टाइम ना मेरी कंपनी की कुछ बहुत अच्छी बड़ी कंपनी थी हमारी, बट हम्म। ये था कि जो एक बहुत छोटा सा हमें क्लाइंट मिल गया था फेसबुक से, उसके नेटवर्क के थ्रू वो मुझे मिल गया, एंड उसका भी नेटवर्क वहां पर नहीं बिल्ड था, मतलब पहले से कुछ नहीं बिल्ड था, बट वो अपनी वेबसाइट को बेचा उसने, और जिसको बेचा वो इतना मतलब ही वाज अ बिग फिश, वो हमें क्लाइंट मिल गया इतना अच्छा। राइट, राइट, राइट। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट, सबसे पहली चीज जो उनके दिमाग में रहती है ना, वो ये रहती है, यार मैं किसको बेचूंगा, कौन मेरा प्रोजेक्ट लेगा, कौन मेरा काम लेगा, कौन मेरा प्रोडक्ट लेगा, सर्विस लेगा। सबसे पहले दे स्टार्ट रीचिंग आउट विद इन देयर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, हम्म। एंड वहां से मोर ऑफन देन नॉट वहां से एक डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। राइट, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग, हैविंग दोस क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि यार ये तो ऐसे नहीं चल रहा है, मेरे खुद के दोस्तों ने नहीं लिया। यार, मेरे खुद के दोस्तों ने, माय ओन फ्रेंड्स, जब हम वो यूएसपी का 200 रुपए का कूपन बनाते थे, हमसे वो नहीं बाय करा था। तो हम्म। सोचो, और वो उस समय तो हमारे लिए वो बड़ा अमाउंट है, लेकिन नाउ व्हेन आई लुक एट इट कि यार 200 रुपये तो कुछ भी नहीं होता है। हमारे हमारे उन लोगों ने वो तक नहीं लिया था। सो इन बिजनेस अगेन, यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि दिस वर्ल्ड इज वे टू बिग। और आपका जो लिमिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ पता है कहाँ तक है, जहां तक आप सोच सकते हो। हम्म। विनायक, आपको मेरी 29 साल की जिंदगी में, मैं आपको 2 साल पहले नहीं जानता था, और ना ही आप मेरे को 2 साल पहले जानते थे। ही इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग, वी हैव अ गुड relationship in terms of business, right? He is a student and he is doing really well. That's the reason why he is in this interview right now. And at the same time, again, अभी हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन कल की डेट में हो सकता है ये इंटरव्यू एक नेटवर्किंग के फॉर्म में शेप हो, जिससे कि आगे जाके एक अच्छा क्रॉस बिजनेस भी जनरेट होगा फॉर बोथ ऑफ अस एट द सेम टाइम। सो थिंक अबाउट इट यार, कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक लिमिटेड सर्कल में ही रह गया और मैं उनके साथ बोला, उन्होंने काम नहीं करा। ऐसा नहीं है। यू नीड टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, यू नीड टू वर्क विद द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, कि इस दुनिया के अंदर कस्टमर्स की कमी नहीं है। राइट, कस्टमर्स की कमी नहीं है, बेचने वाला चाहिए, आप बेचने वाले बन जाओ, कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। बट उसके लिए यू नीड टू अगेन कीप डूइंग, कीप पुशिंग। राइट। राइट। वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि जो एक स्टीव जॉब्स का कोटेशन है कि डॉट्स कनेक्ट। सो वी इनिशियली हमें नहीं पता रहता है कौन से डॉट्स कहाँ कनेक्ट करेंगे, राइट। क्योंकि वो जो कोरा में आंसर लिखा था वहां से वो यूएस वाला पर्सन मिलना, देन आइडियाज में ब्लॉग से स्टार्ट करना, वहां से राइटिंग सर्विसेज स्टार्ट करना, देन टीम मिलना, एंड फिर इतना बड़ा क्लाइंट मिल जाना। तो वो इतने एग्जैक्टली। डॉट्स जो कनेक्ट हुए, वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो जो 100 रुपीज अगर हम प्रॉफिट देखकर हम बैकआउट कर लिए होते, या फिर जब टीम ने ब्रेक किया था कि वी विल नॉट वर्क, हम वहां पर ही अगर पीछे हट गए होते, तो शायद आज ना ये क्लाइंट मिलता, ना उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं उसके लाइफ टाइम रेवेन्यू की भी बात करूं, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। उस क्लाइंट से हमारे 1 लाख की रेवेन्यू उस टाइम से हो रही, मीन्स 2 साल से हमें रेगुलर इनकम हो रही है 1 लाख राइट। का रेवेन्यू। सो जो उसकी लाइफ टाइम इनकम है वो तो बहुत ज्यादा है। हर एक क्लाइंट की जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमने इनिशियली, मतलब ये चीज मैंने अपने बिजनेस में सीखा कि एक अगर वो कोई छोटा बिजनेस, छोटा क्लाइंट है या फिर कोई छोटा बिजनेस लेकर आ रहा है, बट उसकी खुद की कुछ अथॉरिटी है, देन डेफिनेटली वी हैव टू वर्क विथ हिम, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू हिम, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमें कहाँ पे क्या रेफरेंस दे देगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और आपके बिजनेस के अंदर
आपका बिजनेस तब तक बिजनेस बना ही नहीं है जब तक आपके काम को आपके कस्टमर सराह नहीं रहे हैं और आपको रेफरल नहीं लाके दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपको खुद रीच आउट करना है, रीच आउट ही करते रहना है, और आपको वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो तो उस बिजनेस के होने का कोई पॉइंट ही नहीं है, वो बिजनेस वैसे भी नहीं सर्वाइव होएगा। तो आपका आपका काम क्या है इन बिजनेस? आपका काम ये है दैट पहले यू hustle really hard, you start getting in customers, and then you start giving them the kind of service कि यार उनके दिमाग में ये चीज है कि मेरे को इनको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ के चला गया तो ये इनका लॉस नहीं है, ये मेरा लॉस है। आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को ये वाली फील आनी चाहिए। यू नीड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर वर्क टू दैट लेवल, और जब आपके वर्क का स्टैंडर्ड उस लेवल पे है, देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ रेफरल्स एज अ बिजनेस ओनर। यू नो, आई वुड लाइक टू रिकमेंड गुड पीपल टू माई peers, and that's how networking goes, plays a big role in anyone's business, right? Yeah. Yep. सो मीनवाइल हमने टीडी भी ज्वाइन किया था, एंड इनिशियली टीडी का भी ये एक्सपीरियंस था कि जब हमने टीडी ज्वाइन किया था, जो 28,000 रुपीज जो उसकी प्राइस थी उस टाइम, और मेरे बैंक में अराउंड 48-49,000 रुपीज था उस टाइम। सो इट वाज अ बिग अमाउंट टू इन्वेस्ट इन अ कोर्स। मैंने पहले उससे कोई कभी कोर्स नहीं परचेज किया था, ऑब्वियसली टूल्स वगैरह पे इन्वेस्ट किया था, बट आई हैव नेवर इन्वेस्टेड ऑन सम कोर्स, वो भी 28,000, विच इज मोर देन 50% ऑफ माई सेविंग, एंटायर सेविंग। Right. सो पहले तो माइंड में ये था कि कोर्स एक बार ले लेते हैं, वीडियो पूरा देखा हुआ है, वेबिनार, फ्री वेबिनार, कोर्स ले लेते हैं, फिर 28 डेज बाद हमें इसे वापस कर देना है। तो पहले हमने कोर्स लिया, फिर मतलब ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब हमें ये पता चला कि जो लाइव वेबिनार चल रही थी वो लाइव वेबिनार थी ही नहीं, वो एक ऑटोमेशन में था। तब आई वाज लाइक कि मुझे, मतलब ऑलरेडी मैं इतना टेक्निकली स्ट्रांग हूँ कि चीजें मुझे पता रहती हैं, बट ये सब चीज क्या हो रहा है समझ में नहीं आई। कोई और दुनिया चल रही थी, हमें लाइव भी दिख रहा है और आप बात भी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ 2 मिनट्स बचा हुआ है, 2 मिनट्स बाद मुझे मैसेज भी आ रहा है आपका कि इन केस मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उसका रिस्पॉन्स भी कर दे रहे हो, एंड नेक्स्ट डे आप बोल रहे हो कि वो लाइव थी ही नहीं। तो आई वाज लाइक ये कुछ और नेक्स्ट लेवल बिजनेस है। तो वहां से काफी इंटरेस्ट आया। देन द एसबी इनर सर्कल ग्रुप, वहां पर जब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो वहां पे मतलब द मेंबर्स वर उमेर कुरैशी, जिसकी मैंने वीडियो, आपसे भी पहले मैंने उसकी वीडियो देखा था। सो वहां पर उसने कहीं पर मेंशन किया था अबाउट योर नेम, देन आई सर्च्ड योर नेम। तो वहां पे उमेर कुरैशी था। और जब आप इंटरनेट पे किसी को देखते हो बीइंग जस्ट अ स्टूडेंट और बीइंग जस्ट अ स्ट्रेंजर, तो और उसकी बहुत अच्छी फॉलोइंग होती है, देन यू ऑटोमेटिकली थिंक लाइक कि वो बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत इट्स अ बिग पर्सन काइंड ऑफ थिंग। Right. सो हम फिर वहां पे हमने जब कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर उमेर आके रिप्लाई कर रहा है, फिर कई सारे और लोग थे दोज हु वर शेयरिंग देयर ओन रिजल्ट्स। फिर Hmm. जब हमने उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया कि हाउ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग, सो दे शोड अस कि वो फेक नहीं था, कि लाइक इन इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें फेक और शो ऑफ होता है कि हम वी आर मेकिंग दिस इनकम, वी आर मेकिंग दैट इनकम, बट दोज वर नॉट फेक। हमने उनसे बात किया, फिर वहां से जो सर्कल बना वो बहुत अच्छा हो गया। पहले तो मेरे एक सर्कल में जो थे वो डेवलपर्स थे, दोज हु वर वर्किंग विद अस एट अ सैलरी ऑफ अराउंड 15K 20K दोस्त। बट जब हम उस ग्रुप में ज्वाइन हुए, जो हमारा सर्कल वहां से बना, वहां पे जो सबकी इनकम थी अराउंड 1 लाख 2 लाख रुपीज दे वर मेकिंग फ्रॉम देयर बिजनेस। सो वो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट था लाइफ में। राइट, राइट। अच्छा, अभी फिर से मेरे को आपको पॉज करना पड़ेगा, हमारी ऑडियंस को वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो आपने इनर सर्कल को ज्वाइन करा, अगेन अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट दैट यू डिड एज अ एंटरप्रेन्योर। You should never be afraid of making investment. In fact, the biggest quality of an entrepreneur all the time, always, is to take out his wallet, to take out her wallet, and spend money in the tools and the resources because of which your work can grow. If you are afraid in investing, honestly, you cannot grow. I'm being very honest side over here. That's number one. Number two, the biggest power is always, अभी हम थोड़ी देर पहले networking की बात कर रहे थे, and the biggest power all the time is going to be networking, जो कि when Vinayak also became a part of the group,
ही ऑल्सो सॉ, या सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, आप एक अपने लिमिटेड सर्कल में रह रहे हो वहां पे, जो उस एक लिमिटेड सर्कल में कोई ग्रोथ की बातें नहीं कर रहा है, कोई सक्सेस की बातें नहीं कर रहा है, कोई अच्छे लेवल पे पहुंचने की बातें नहीं कर रहा है। तो जस्ट लाइक वी से कि यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। अगर आप उसी सर्कल में रहोगे तो आपके लिए भी वही, अगर आप 5 नशेड़ियों के बीच में पड़े हुए, नो डाउट आप भी छठे बन जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप 5 एक अच्छे लोगों के बीच में हो जो कि एक अच्छे ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, सक्सेस की बातें कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम, राइट? सो वो जो सर्कल था, आई बिलीव with the help of Saurabh University, Timeline Nomination, and all the programs that we have, the biggest thing that we have created is that group, SB Inner Circle Group. The people who are in there and the kind of discussions, the meaningful discussions that happen over there on a daily basis is something which is very, very, very powerful. And I mean, a lot of learning, a lot of positivity, a lot of appreciation. And that is something, which goes a long way in terms of a person's growth, right? And since you have also mentioned somebody like Umair, so again, a wonderful student who also started his journey. He was a very raw, very young student, right? When he came, he was also a kid कि यार मैं कैसे start करूँ, कैसे चीजें करूँ. But now I'm feel really happy the kind of progress that he has made, and really proud of him. राइट? जी विनायक, सो फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? या सो वहाँ से जब माइंडसेट भी चेंज हो गया, कुछ क्लाइंट्स भी थे, देन एक कंफ्यूजन वहाँ पे था कि हमें अपनी जो ऑनगोइंग जॉब है उसके साथ चीज़ें मैनेज करना बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब तो वहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। अगर आपकी टाइमिंग चेकआउट की 7 PM है, सो इट कैन बी 8 PM 9 PM, क्योंकि स्पेशली इन दिस एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिजनेस जॉब, वो होता है कि टास्क आपको कंप्लीट करना है तो करना है, फिर कभी कभी बिल्ड रिलीज होना है, कभी कुछ होना है, वहां पे टाइम इतना लग जाता था कि हमें टाइम भी नहीं मिलता था कुछ अपना साइड बिजनेस भी देखने को। राइट। राइट। एंड जॉब पर भी मतलब आई वॉज गुड एट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि जो जिनसे मैंने सीखा था ही वॉज वेरी गुड। ओके। या सो वहाँ पे भी फिर जब मैं उनके साथ डायरेक्टली वर्क कर रहा था, फिर उन्होंने और जो टीम्स हायर करी वो सारी टीम्स वर अंडर मी। सो मैंने उनको स्टार्टिंग से देखा था, हाउ ही यूज्ड टू डील विद दिस, हाउ ही यूज्ड टू डील विद हिज टीम मेंबर्स, हाउ ही यूज्ड टू टॉक विद द क्लाइंट्स। तो उनसे भी काफी ज्यादा लर्निंग मिली थी। राइट। एंड फिर जब हमने वहाँ पर जब हमारा साइड में बिजनेस स्टार्ट हो गया और साइड में ये जॉब भी चल रही थी, तो इट वाज वेरी टफ टू मैनेज बोथ द थिंग्स। सो शायद आप, इफ यू रिमेंबर, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप आल्सो कि मतलब आई एम नॉट एबल टू डू दिस जॉब, मतलब जो इतने आवर्स रहते हैं मैं वहाँ पे ऑनेस्टली वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऑफिस में जाकर अपना काम भी मुझे करना पड़ जा रहा है, विच इज मतलब मुझे पर्सनली वो चीज़ नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ऑफिस में बैठ कर अपना काम करूँ। देन यू एक्सप्लेन मी कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ वॉट एवर यू आर डूइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो आई ट्राइड, मैं ऑफिस में भी जाके अपना ही सिर्फ काम करता, मतलब ऑफिस का ही काम करता, बट इफ समथिंग केम इन कि जहाँ पे मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, वो चीज़ मुझे मैनेज करना था, क्योंकि द सैलरी आई वाज गेटिंग, ऑल्दो इट वाज फिक्स सैलरी कि हाँ मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, बट जो पैसे मैं अपने बिजनेस से ला रहा था इट वाज वे बिगर देन माई सैलरी। सो मैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेफ्ट दैट कंपनी एंड लाइक केम इनटू दिस बिजनेस फॉर द फुल टाइम। फिर वहां पे जब हमने स्टार्ट किया फुल टाइम की, अब लगा कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, जो डिसीजंस लेना है वो सारे हमें लेना है, कोई हमें मैनेज करने वाला नहीं है, कोई हमें आगे से कुछ बताने वाला नहीं है। देन आई विल नीड सम हेल्प। फिर बहुत सारी चीजें ग्रुप्स में आपसे भी डिस्कस हुआ, Q&A आंसर्स में भी, कि हायरिंग कैसे करना है, कहाँ से करना है। एंड फिर वहां से हमने टीम बिल्डिंग स्टार्ट किया। टीम बिल्डिंग भी मुझे कुछ भी नहीं आता था कि हायर भी कैसे करते हैं। इट्स जस्ट कि चीज़ें लोगों से बात किया, डिस्कस किया कि कैसे आप कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। सो वैसे ही हमने स्टार्ट किया कि दे वर पोस्टिंग ऑन naukri.com, ऑन सो मेनी पोर्टल्स लाइक दिस। सो ये सारे पोर्टल्स में भी पोस्ट करने के लिए इट रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट। सो वहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने लगाए। मतलब एक जो आपकी लाइन है ना कि यू हैव टू पुट take out your wallet and invest money on the tools. So I really followed that. I invested in lot of tools. I invested in lots of services. But उससे मेरा ही work easy हुआ. Like for example, जब मैंने अपना जॉब
छोड़ा और यहाँ फुल टाइम बिजनेस में आ गया, तो कोडिंग वाज समथिंग जिसको मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि आई हम्म वाज इनटू द कोडिंग एंड कोडिंग छोड़ना वाज नॉट टफ. हम्म सो आई हैव केप्ट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन द कोडिंग ऑल्सो. जब भी मुझे टाइम मिलता था तो फिर गूगल शीट पे ही हम असाइन करते थे वर्क अपने राइटर्स को. देन आई स्टार्टेड कोडिंग ऑन गूगल शीट, हाउ आई कैन टेक दिस, मेक दिस इन ऑटोमेशन. हम्म फिर जैपियर के बारे में आपसे पता चला था कि थ्रू जैपियर वी कैन ऑटोमेट सो मैनी थिंग्स. काफी सारे लिंक्डइन के टूल्स थे जिससे हम रीच आउट को ऑटोमेट कर सकते हैं. आई ट्राइड ऑल दोज थिंग्स बट सम थिंग्स वर्क फॉर अस, समथिंग डिडंट वर्क फॉर अस. फेसबुक एड्स भी हमने वर्क किया बट इट डिडंट वर्क फॉर अस. ओके, बट तो विनायक अभी आपका टीम साइज कितना है? we have 110 writers working with us right now, and हम्म we are onboarding like every day we are onboarding new writers. क्योंकि जो अच्छा हमारे प्रोजेक्ट्स भी है कि हमारी जो सेल्स टीम है वो जो प्रोजेक्ट्स ला रही है और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो मीट नहीं कर पा रहे हैं जितने हमारे पास अभी राइटर्स हैं. सो वी रियली नीड अ लॉट ऑफ राइटर्स टू अच्छा, वर्क विद ठीक है. अस. तो बेसिकली अगर यहाँ पे ऑडियंस में राइटर्स हैं और अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को ऊपर भरोसा है एंड यू फील दैट यू आर अ गुड राइटर, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू विनायक Sure. and you will get a good opportunity to work with him and that's number one. Number two, okay, so आपके पास 110 राइटर्स की टीम है. I believe ये सारे फुल टाइम नहीं होंगे ना, सैलरीड नहीं होंगे, ये नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल. yeah, right, they are based on contract, on contracts. सारे freelance writers हैं, not सारे. 80% of writers are freelance writers. 20 writers are working for the full time with us. They are ओके, mostly into the editing part. ठीक है विनायक. तो कंटेंट राइटिंग टीम के अलावा आपकी टीम में और भी टीम मेंबर्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो कितने टीम मेंबर्स हैं? We have two HRs who help us in hiring writers and other profiles, and we have three content managers who help us in managing all those projects that we have, and then we have three sales team. अच्छा, ओके. Yes, and सो then we have एचआर. people for to manage our social media and to manage our website or posting blogs and all. अच्छा, हाउ मेनी पीपल फॉर सोशल मीडिया? One. वन पर्सन, ओके. Yeah. सो बेसिकली टू एचआर. सो कंटेंट राइटिंग में ऑनबोर्डिंग के लिए यू हैव एचआरस एंड Right. देन यू हैव सेल्स टीम. So Hmm. their job would be reaching out, and then you have this thing, content Content. management team, Right. right? So content management team का क्या रोल रहता है? Basically they help us in managing projects. हर एक projects के साथ कुछ guidelines होती हैं that we have to explain to a lot of writers. Initially तो मैं ही explain करता था, but it was too time taking to explain the guidelines, to explain the uh, structure of the content requirement to each writers. So for that we have content managers work with us. Okay, can you So can you can you can you give a bit of outline कि किस तरीके की गाइडलाइन होती है ताकि ऑडियंस को समझ में आए? outline can be suppose if the client has shared us some keywords, so they want these keywords to be added in the first paragraph 2 times. It has to be in the headings. The headings are properly structured, that the first heading should be H1, the second heading should be H2. Means it has to be SEO optimized. So हम्म. for that, client share the guidelines to us, and each अच्छा, have their own guidelines. That too depends on the rules that they have created for their own website. ओके ओके. एंड विनायक, अभी जैसे कंटेंट राइटर्स हैं बहुत सारे, आपके जो कंटेंट राइटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं. बहुत सारे तो ऐसे हो गए होंगे जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये तो अच्छा काम करके ही देंगे, लेकिन Hmm. एट द सेम टाइम काफी सारे नए लोग भी आते होंगे. तो उनके काम को आपको चेक करना होता होगा ग्रामेटिकली, प्लेगरिज्म वाइज एंड कंटेंट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज. तो आई बिलीव ये वाला काम भी आपकी जो कंटेंट मैनेजमेंट टीम है वो यही करती है. नहीं, मैनेजमेंट टीम ये नहीं करती. मीन्स जो आर्टिकल्स को एक होता है एडिटिंग करना होता है, क्योंकि आर्टिकल इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट एडिटिंग. सो हम्म. वी हैव एडिटर्स टू चेक ऑल दोज आर्टिकल्स. जब अच्छा, क्लाइंट राइटर्स वर्क कर लेते हैं वो सारा चीजें पास होता है एडिटर्स को, एंड देन इट इज पास टू द कंटेंट मैनेजर्स टू रिव्यू ऑल दोज थिंग्स. कि तो एडिटिंग एडिटिंग की टीम अलग है? यस, एडिटर्स की टीम अलग है ओके, बिकॉज उनके पास उसमें उसमें कितने लोग हैं, कितने एडिटर्स हैं? 17 एडिटर्स हैं.
17 humanitarian editors. Okay. content writers. So basically, the kind of work that we get, and I mean the massive kind of work that we get, तो उस पूरे work को अच्छे से manage करना, पूरा उसको edit करना, to ensure that it is up to the standards of the client. So उसके लिए एक अच्छी बड़ी editing team की requirement होती है. Sure. Right. And from there, hierarchy wise, from there it goes to the content management team. Okay. Right. From there, I believe it goes to you. Right. Okay. So, yeah. Right. Okay. And besides that, अभी जैसे sales team है, तो sales team जो है, if I may ask, you can of course choose to ignore it, but you know, so उनका जो सबसे बड़े channels हैं for getting the projects. So what all channels do they use? What all mediums do they use to bring in the projects? We are not rely on any particular channel. Means कुछ हमें कभी अच्छी लीड्स इंस्टाग्राम से भी मिल जाती हैं, कुछ इंस्टाग्राम में हम हैशटैग्स के थ्रू भी बहुत अच्छी लीड्स मिल जाती हैं, कुछ लीड्स हमें ऑब्वियसली लिंक्डइन इज अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ से हमें बहुत अच्छी लीड्स मिलती हैं. वहाँ पे स्टार्ट तो मैंने ही किया था कि कैसे चीजें रीच आउट करनी होती है, बट अब नाउ द पर्सन हु इज डूइंग दिस सेल्स थिंग, ही इज गेटिंग मोर एक्सपर्ट इन द लिंक्डइन. कैसे क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, व्हाट आर द हैशटैग्स, व्हाट आर द how we can use the sales navigator, what are the filters we can use to find the clients. So LinkedIn is a big platform to find the clients, irrespective of, I think, any services that you are providing, any internet services that you are providing. There's a lot of scope of getting good clients from LinkedIn. So hashtag के थ्रू क्लाइंट मिल जाते हैं, एज इन जो आप जैसे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डालते हो, उसमें आप हैशटैग डालते होगे, कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग, इस तरीके के हैशटैग आप यूज करते हो. राइट. बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मे बी जब आप भी कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट करोगे फॉर अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर, सो यू विल यूज द हैशटैग फ्रीलांस राइटर्स. तो वो पोस्ट हमें सर्च करने के लिए हम उस हैशटैग को सर्च करते हैं, इस हैशटैग्स के थ्रू और कितने सारे पोस्ट आए हैं, मे बी वहां पे रिक्वायरमेंट्स पोस्ट चाहिए हो. तो this is one way of getting the project from Instagram. अगर मेरे को Facebook से ढूंढना है, तो Facebook से आप कैसे क्लाइंट ढूंढोगे? Facebook में कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, मे बी कंटेंट राइटर्स लुकिंग फॉर राइटर्स, ये सारे बहुत अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं. सो वहां पर हम कीवर्ड्स यूज करके हम वहां पे सर्च करते हैं. एंड बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं जो कंटेंट फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं. वहां पे भी अब मैं एज अ क्लाइंट, मी एज अ वेंडर, मेरे लिए इट मेक सेंस कि यार एक कंटेंट राइटिंग का ग्रुप है जिसमें 50,000 लोग हैं, तो व्हाई डोंट आई पुट माय रिक्वायरमेंट ओवर देयर. और वहीं से मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने, मतलब राइटर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, राइट. It is something that we have already done actually. In the beginning days जब हम अपने blog post पे काम कर रहे थे, I remember राहुल भैया के लिए we were hiring blog post के लिए. I believe उन blog post के लिए या उनकी e-books के लिए something like that, बहुत पहले की बात है. तो it was me only who went to a Facebook group, वो content writing का ही group था. And वहाँ पे I had posted the requirement and I got a lot of people, a lot of applications from there. And some of them were like very big names, not in terms of writing, मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उनके पोर्टफोलियो को देखा, they had written for websites like yourstory.com, a lot of good websites. तो मेरे को लगा यार यहाँ तो बहुत अच्छे लोगों की एप्लीकेशन हम पे आ रही है, एंड वहीं से हमने हायरिंग भी करी थी. सो ओके, सो मी एज अ कंटेंट राइटर कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, एंड फ्रॉम देयर आई कैन अप्लाई, एंड I can also reach out. Okay, besides that, Facebook ग्रुप के अलावा लिंक्डइन में भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फॉरेन क्लाइंट्स की पोस्ट होती है, वहाँ से हमें एक अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं. अपवर्क इज अ बिग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हमें फॉरेन क्लाइंट्स मतलब बहुत अच्छे मिल जाते हैं. अपवर्क में तो ये होता है कि आप इनिशियली स्टार्ट कर लो एनी प्रोजेक्ट, फिर समहाउ यू कैन टेक द प्रोजेक्ट आउट ऑफ द अपवर्क. ओके, राइट. एंड सेल्स नेविगेटर के बारे में आप बताए थे, लिंक्डइन वाले, उसको भी आप यूज करते हैं, तो उसमें आप किस तरीके के फिल्टर्स आप अप्लाई करते हो? फॉर एग्जांपल इफ वी आर लुकिंग फॉर द राइटर्स फ्रॉम, if we are looking for the clients who need the writing services, so we will search for people who are into the SEO industry. Okay. Those who are into the SEO industry, they will definitely need the writing services. राइट. आपने मेरे को बताया भी था एक आपके बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, ब्लॉगर आइडियाज, जो ब्लॉग है जितेंद्र वासवानी.
तो right, उनकी जो साइट है वो प्रॉपर एसईओ बेस्ड साइट है right. जो Totally, it is on the affiliate marketing. They are selling softwares and courses. राइट राइट राइट। तो जिनकी साइट ही एसईओ के बेसिस पे चलती है, मेन जिनका मेन वर्क ही वही है। बाय द वे, अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर जिनके बारे में अभी हमने बात करी, जितेंद्र वासवानी, एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। सो of course they will continuously be needing and looking for more and more writers. So Right. yeah, so that's a very good point that Vinayak has shared, that basically people who are sharing the hashtag freelance writer on these social media platforms, and basically people who are into the SEO industry will always be looking for writers. अब ये सारी चीजें विनायक को शायद 2 साल पहले नहीं पता थी, किसी को नहीं पता होती है, लेकिन एज यू कीप ऑन वर्किंग यू फिगर आउट वेज कि अच्छा और मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या क्या चीजें मैं अपने वर्क को आगे लेके जा सकता हूँ। And when you are providing one, suppose writing services, one of the services that we are providing, अगर हम same clients जिनके पास websites है, those who needs the content for their website, definitely they need their social media also to be managed. राइट। So हम उन्हें उस सर्विस के लिए भी एक अपसेल कर सकते हैं कि we can help you with all this thing. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप अपसेल क्रॉस सेलिंग जो बोलना चाहे उसे बोल दो। सो Right. बेसिकली Similarly, अगर हम कोई और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, just not the writing services, if you are providing the social media services, you to simply go and search for some brand. Suppose there's a brand of I think US or UK. वहाँ पे वो इंडियन मसाले सर्च करते हैं, वो अच्छा। बेचते हैं। रेड रिक्शा इज द नेम ऑफ द कंपनी, दे आर फ्रॉम आई थिंक यूके। ओके। सो वो हमारे क्लाइंट थे, बट उसकी जब हमें ये क्लाइंट मिल गया, हमें पता चल गया कि हाँ दे नीड सोशल मीडिया सर्विसेज आल्सो। राइट। So what I did ki we just proposed him that we can help you with the social media service, although we are not providing the social media services, but we just proposed them ki we can help you with your social media management also. राइट। Once he gave his work, we outsourced the same work to one of our colleague who was into the social media thing. From there also I got some commission. We got some commission. राइट राइट राइट। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट एग्जैक्टली माय कस्टमर वांट्स। और सबसे बड़ी चीज Right. पता है क्या होती है, एक बार एक कस्टमर को अच्छी सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी, अच्छा प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड कर दिया, वो एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है। एंड व्हेन द ट्रस्ट फैक्टर इज डेवलप्ड, दे लाइक टू ऑर्डर मोर फ्रॉम यू, दे लाइक टू डू मोर बिजनेस विद यू। सो वो जो इनिशियल पीरियड का आपका जो स्ट्रगल होता है ना, वो ही एक सबसे बड़ा पीरियड होता है जिसमें कि या तो लोग गिव अप कर देते हैं या फिर वो कंटिन्यू करते हैं। और फिर जो कंटिन्यू करते हैं, दे ऑटोमेटिकली फिगर आउट मोर वेज टू जनरेट मोर एंड मोर इनकम। सो एंड अगेन, आपके कस्टमर आपसे आपने उन्होंने आपसे एक सर्विस ली, लेकिन उनके बिजनेस में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको और क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज आप ही को प्रोवाइड करनी है। फ्रॉम द फेस वैल्यू आप ही प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन यू कैन टेक द प्रोजेक्ट एंड देन यू कैन आउटसोर्स इट, make money and give money, distribute money. So it's as simple as that. True. There was a post by Grant Cardone ki who got my money. Right. He keeps on saying that who got my money. So you have to search for that कि आपके पैसे किसके पास है. Suppose if you are looking to some public figures, they need people to manage the social media, they need PR services, they need there are so many things they need. We have to just go and pitch them. And sometimes these people do not even realize that they need a product or service like that. लेकिन जब Right. तक आप रीच आउट ही नहीं करोगे, तब तक तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हो रही है। मैंने खुद ऐसे ना जाने कितने सारे लोगों के साथ काम करा है, जिनको ना मैं जानता हूँ ना उनको मेरा पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन है, बट जस्ट दैट दे हैड अ गुड प्रपोजल एट द राइट टाइम एंड आई वर्क विद देम। इट्स एज सिंपल एज दैट। Yes, like the one that you told about that cartoon, जो आपके फोटोज कार्टून पोस्ट बनाते राइट। जो मेरे लिए कार्टून पोस्ट भी बनाते थे मेरे इंस्टाग्राम के लिए, वो भी मेरे को एक रैंडम इंस्टाग्राम से मैसेज आया था कि मैं आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू। आई सेड लेट्स डू इट, बिकॉज अगेन हिज वर्क वाज गुड। I besides his name I didn't know anything about it, but since his work was good, I worked with him, and I worked with him for a very good period of time. Right, right. So that's the thing, that there's a lot of business opportunities and internet. And now after doing a business of around 2 years, अब मुझे दिखता है कि यार we can scale it to any level. Right, absolutely। See, यार Particular, देखो, पैसे कमाना भी एक स्किल सेट है।
And honestly, you know, it's a skill set that can be learned, but only for those who are always in the learning mindset, who are always in the growing mindset. अगर आप हमेशा ये ढूंढते रहोगे कि क्विक मनी स्कीम कोई मिल जाए, कुछ जल्दी से जुगाड़ हो जाए, ये वो नहीं होएगा. You have to be ready for the grind, you have to be ready for the hustle, and gradually things build up. और यार यू नो एक और सब बहुत बड़ी चीज ये भी है कि आप हमेशा एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में रहते हो कि यार जैसे इसने ये बोला, ये बंदा इससे क्या पैसे कमा रहा है, तो आज आपने वो चीज स्टार्ट कर दी. फिर आपने किसी और को बोलते हुए सुना कि ये बंदा इससे पैसे कमा रहा है, फिर आपने वो चीज को स्टार्ट करा. फिर आपने किसी और को सुना, फिर किसी और को सुना. अगर आप बार बार स्विच करते रहोगे अलग अलग चीजों में, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. आई मीन आपको कोई भी चीज अगर आपने स्टार्ट करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्विच मत करो, आप करो, लेकिन एक एक जो चीज आपने स्टार्ट करी है उसको कम से कम एक अच्छा खासा टाइम तो दो. अगर उससे आपको टैंजिबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मान लिया मैंने टैंजिबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, एक बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उस रेवेन्यू के बदले आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी. एंड दैट प्रोग्रेस इज द थिंग जिसकी वजह से यू शुड कीप गोइंग. जैसे विनायक के साथ, उसको बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं मिला, लेकिन उसको एक 100 रुपीज का प्रोजेक्ट मिला, जहां से उसे लगा कि हाँ यार अगर 100 का मिला है तो आगे जाके हजारों लाखों का भी मिल सकता है. एटलीस्ट एक रेवेन्यू मॉडल समझ में आया. सो द फर्स्ट थिंग इज कि पहले आप एक सामने वाले बंदे से 1 रुपी कमाना तो सीखो. आप 1 कमाओगे, उसी चीज को आप 10 बार करोगे, आप 10 तक पहुंच जाओगे. फिर उसी चीज को आप 100 बार करोगे, आप 100 तक पहुंच जाओगे. लेकिन आपके लिए वो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, एंड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट थिंग. ऑफ कोर्स आपको एक्सप्लोर करना है, लेकिन जो चीज आपने मेन चीज स्टार्ट करी है, यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन टू इट, एंड ओनली देन यू नीड टू मेक दैट बिग स्विच. साइड बाय साइड अगर आप कुछ और चीज करने का ट्राई कर रहे हो, दैट्स फाइन, लेकिन जो आपने एक बिग चीज स्टार्ट करी जिसमें आपको पता है देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो यू नो यू नीड टू गो इन दैट डायरेक्शन विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. This one thing that I have learned in this entire journey is learn, apply and optimize. बहुत सारी चीजें मतलब आप सीखोगे तो हर एक स्टेप में, कभी आपको कोई क्लाइंट सिखाएगा, कभी कोई आपका एम्प्लॉय सिखाएगा, कभी यू विल सर्च ऑन इंटरनेट, राइट. फिर राइट. उस बिजनेस को आपको अपने उस लर्निंग को आपको अपने बिजनेस पर अप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट. फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली गूगल कोडिंग, जब गूगल स्क्रिप्ट शीट की, जो गूगल शीट में जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, वो चीज़ मुझे इनिशियली पता नहीं था कि ऐसे क्या होता है, बट ये था कि थोड़ा कोडिंग बैकग्राउंड था, कोड्स पढ़ के समझ में आ जाते थे. बट आई हैव लर्न कॉपी, पहले तो कोड कॉपी करके कुछ चीज़ें ट्राई किया, बट फिर समझ में आने लगा कि हाँ इस फंक्शन से ये हो रहा है, इस लूप से ये चीज़ें जो चल रही हैं ऐसे चल रही है. देन आई अप्लाइड द सेम टू माई बिजनेस. फिर हम उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हैं. अब हमारी जो प्रोजेक्ट शीट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम कि कोई भी सॉफ्टवेयर उतना स्ट्रांग, कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे इतना ज़्यादा ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं. मीन्स वंस आई जस्ट ऐड द टाइटल टू माई गूगल शीट, it automatically insert the time of allotment, it automatically insert the deadline of that particular project. Then I just have, there's a drop down, I have to just select the who is the manager who is going to work on this, who is going to manage this particular article. वो सारी चीजें सब कुछ ऑटोमेशन में हो जाता है. Right. Again, as you keep on working, you build the systems and the processes, and ये सारी चीजें आती रहती हैं. अब अगर आपने इस चीज के बारे में सुना, तो आपको लगेगा यार विनायक के पास तो इतना सब कुछ है, कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, मेरे पे तो ये चीज नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज, अगर आप एक न्यूबी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू स्टार्ट, एंड जस्ट टू स्टार्ट. हर एक बंदा अपनी स्टार्टिंग की जो जर्नी की स्टार्टिंग होता है वो जीरो से करता है, एंड विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी ऑफ दीज ऑटोमेशन और एनीथिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट, एंड देन you figure out things on your way. आप खुद फिगर आउट करते रहोगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप चीजों को सीखते रहे जा रहे हो, नंबर वन, एंड यू हैव द टेंडेंसी टू नंबर टू टू गूगल आउट थिंग्स. अगर आपके अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर एक ये टेंडेंसी है, हाउ टू सर्च फॉर समथिंग, ये चीज को सर्च करना कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी बिग क्वालिटी दैट एनी एंटरप्रेन्योर कैन हैव. कि यार एक वो चीज होती है ना, इट्स नॉट अबाउट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग द रिसोर्सफुल पर्सन. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एक बंदा है जिसके पास सारी रिसोर्सेज हैं, एक बंदा है जो कि रिसोर्सफुल है. वो बंदा जुगाड़ कर सकता है, वो बंदा चीजों के बारे में सर्च कर सकता है, और वो बंदा तब तक हारने को तैयार नहीं है
जब तक उसे उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए. सो एज ए एंटरप्रेन्योर, द थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू ऑन अ डेली बेसिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपके आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आज जो प्रॉब्लम आ रही है, आज से 1 महीने के बाद वो आपको लगेगा यार क्या बच्चे वाली प्रॉब्लम है. लेकिन आज जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो दूसरी होगी. और आज से ऐसा नहीं है कि आज जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप उसे सॉल्व कर लोगे, आज से 1 साल बाद आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आनी खत्म हो जाएंगी. तब कुछ अलग ही लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी. जैसे कि विनायक ने उस पोस्ट में लिखा था कि पहले तो मैं ये सोचता था रेवेन्यू कैसे बढ़ाऊं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं टैक्स को कैसे वो करूं. Right? So he had posted in one of the posts in our inner circle group. Again, as you keep on growing, आपकी problems का size बड़ा होता रहता है. लेकिन आपको ये चीज का ध्यान, हमेशा you have to be ready for the battle कि the problems are keep on coming up, and you as an entrepreneur are always going to be a problem solver. So entrepreneur, in simple words, is always and always is a problem solver. तो आप वो वाला टैग अपने ऊपर लगा के चलोगे, आपकी जर्नी हमेशा अच्छी रहेगी. एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. मजा लो यार उस काम का. जैसे अभी विनायक ने एक बीच में एक चीज बोली थी कि चीजें नहीं हो रही थी, फिर थोड़ा डाउन टाइम था या जो था. यार आप मेरे को बताओ ना, अगर आज आप कुछ कर रहे हो, आज आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और मान लो आज से 5 साल के बाद आपके पास बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, और ये चीज अगर मैं आज ही आपको बता दूं, आपकी भविष्यवाणी हो जाए और आपको आज से ही ये चीज पता हो, उस जर्नी का क्या कोई मजा रह जाएगा? आप मुझे बताओ. कोई कोई उसका कोई फीलिंग ही नहीं है यार. The whole fun of the journey is when there is a lot of uncertainty. आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप घिसने में लगे हुए हो अपने आप को, और आपको नहीं पता है कि कल आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा. लेकिन आप जब उसे कर करके जब अपनी लाइफ को अच्छा बनाओगे, तब उस अचीवमेंट की वैल्यू है. अगर आपको पहले से ही पता होगा 2 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, फिर तो लाइफ में फन का रह गया, फ्लेवर का रह गया यार. फिर तो आपको पता ही है कैसे कैसे होने वाला है. सो दैट अनसर्टेनिटी इज द बिगेस्ट थिंग दैट लाइफ कम्स अप विद, एंड यू हैव टू एंजॉय दैट. सो उस एंजॉयमेंट में आपके साथ अच्छी चीजें भी हो रही होंगी, आपके साथ खराब चीजें भी हो रही होंगी. सो यू हैव टू एंजॉय बोथ द एलिमेंट्स. क्योंकि बिकॉज ऑफ दोस खराब वाली चीजें यू विल रिस्पेक्ट जो अच्छी वाली चीजें आपके साथ ज्यादा हो रही है. आप उन अच्छी वाली चीजों को वैल्यू करना इसी वजह से सीखोगे क्योंकि आपके साथ वो खराब वाली चीजें भी हुई हैं. सो again, as I have said multiple times in this video, the most important thing for you is to keep going. चाहे चीजें अच्छी हो चाहे ना हो, you need to keep going. Automatically you will figure out a way and you will figure out your own journey. आपकी जर्नी मेरे जैसी नहीं होगी, आपकी जर्नी विनायक जैसी नहीं होगी, लेकिन आपकी जर्नी आपके जैसी होगी. But for that you need to keep going. विनायक, any tip जो कि आप नए एंटरप्रेन्योर्स को या यहाँ पे जो लिसनर्स है उनको देना चाहते हो? So one thing that we have to always keep in mind is everything happens for something good. जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है वो आगे चल के बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन होने वाला है. हमें सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, वो चीज़ें हमें ढूंढनी है, बट उसका जो फाइनल आउटकम होगा वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो उससे भी अच्छा हो जाता है. Absolutely, absolutely. Right. तो या Yeah, you were saying. चीज़ें मैंने अब तक सीखी हैं और जो चीज़ें मैं अपने लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ, दोज आर लाइक नहीं हो रहा है इज नॉट एन ऑप्शन, नो इज नॉट एन ऑप्शन, जो कि शायद आपने EBW 1 या 2 में भी वीडियो में मैंने आपके देखा मैं था. बोलता रहता हूँ ये चीज क्योंकि वो नो इज नो नॉट एन ऑप्शन. नो ऑप्शन है ही बेसिकली. हाँ, राइट, वो चीज़ें हमें करना है, कैसे भी करना है. सो राइट. अब वर्क अकॉर्डिंग टू दिस एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आप हमेशा मेंटेन रखो अपने कोई भी वर्क पर. सेकेंड थिंग, कीप योर प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑलवेज अप. आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, इफ यू विल नॉट लुक अ प्रोफेशनल, नो वन इज गोइंग टू पे यू गुड अमाउंट. इनफैक्ट जो हमारे पास भी राइटर्स आते हैं, अप्लाई करते हैं, एंड वंस दे स्टार्ट talking just like a casual friend, like the way they are talking to casual friend, like I get a lot of message. Suppose सिर्फ वहाँ पे ओके को भी के लिखते हैं, मैसेजेस को, वर्ड्स को बहुत शॉर्ट करके लिखते हैं, इट शोज अनप्रोफेशनलिज्म. सो अगर आप वहाँ पर ऐसे मैसेज करोगे, ऑब्वियसली अगर आप सर्विस भी एक अच्छी दोगे तो हमें वो लगेगा कि आप बहुत सस्ते में ये प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लोगे, देन नो वन इज गोइंग टू पे अ गुड अमाउंट टू यू. सेम अगर आप मेल भी कर रहे हो बिना सब्जेक्ट्स के, भी बहुत सारे लोग बिना सब्जेक्ट्स के लिए मेल कर देते हैं. सो यू हैव टू
लुक ऑलवेज प्रोफेशनल। अगर आप किसी को कोल्ड पिचिंग कर रहे हो, कहीं पे आप जॉब के लिए भी आप अगर अप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं डालोगे तो नो वन विल कंसीडर दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली विनायक, ये आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली है। आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दीज थिंग्स। इसको मैं बोलता हूँ अटेंशन टू डिटेल्स। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल, उनको ये लगता है यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है यार, हर छोटी चीज से चीजें एड अप होती है। आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन कि अगर हमारा कोई कंटेंट जा रहा है तो वो कंटेंट में वो फुल स्टॉप वहां पे होना चाहिए जहाँ पे उसे होना चाहिए। ये नहीं कि कंटेंट और उसके बीच में एक स्पेस आ गया। या फिर अगर जैसे हमारा नॉलेज बेस बन रहा था, राइट, हमारे फ्लेक्सी फनल का भी नॉलेज बेस बन रहा था सॉफ्टवेयर का, तो उसमें मैं देख रहा था किसी आर्टिकल में जो हेडलाइन है, जैसे 100 आर्टिकल्स हैं, किसी आर्टिकल में जो हेडलाइन है वो मॉन्सेराट फॉन्ट से लिखी हुई है, किसी में एरियल फॉन्ट से लिखी हुई है, किसी में दूसरे फॉन्ट से लिखी हुई है, किसी में जो हेडलाइन का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लेफ्ट अलाइन है, किसी में सेंटर अलाइन है। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू मेंटेन इट एंड ऑल द टाइम। और आपको हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो और आपको अच्छे लेवल पे काम करना है, यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दोज माइन्यूट डिटेल्स। एंड आई पर्सनली take a lot of care of these things when it comes to my work। और अगर टीम मेंबर्स में भी कभी कभी दे आई गेट अ क्वेश्चन कि यार इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, हर छोटी चीज से फर्क पड़ता है, right? And just like Vinayak also brought this thing, just I never asked him to bring this up, he brought this up by himself. And as you can see, as you can imagine कि यार when we are working with good people, they care about all these minor little things because as I say, the way you do one thing is the way you do everything। अगर आप उन माइनर लिटिल चीजों पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हो, पूरा 100% नहीं डाल रहे हो, पूरा का पूरा अपना 100% फोकस नहीं डाल रहे हो, इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि जब आप उस छोटी चीज पे नहीं डाल रहे हो तो वो आप बड़ी चीज पे भी नहीं डालोगे। The third thing I would like to mention is keep your bond strong with every professional. If he is working for you or if you are working for him, keep your bond always strong because your network is your net worth। राइट, राइट। Yeah, so that's the thing। दैट्स इट, राइट। सो घूम फिर के बातें हुई हैं, राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप स्टार्ट करो, चीजें करो। मेरे को ये बताओ कि ये वाले वीडियो को देख के आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं। इफ यू वांट टू रीच आउट टू विनायक फॉर वर्क विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो, या फिर अगर आपको अपना कोई कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट करवाना है, अगेन आई एम गोइंग टू गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वे हाउ यू कैन रीच आउट टू विनायक एंड हिज टीम। And for whatever requirement that you have, I'm going to put it in the comments below. And yeah, that's it. I believe that we have talked a lot and we have shared a lot of good information. That's something that's going to help you. I really want to thank Vinayak for being so selfless and being so generous over here. When I asked him about his sales strategy, sales tactics, he was way too open. He shared all those things. नाउ द थिंग इज कि यार जिसको करना है वो ढूंढ के भी करेगा, जिसको नहीं करना है वो वैसे भी नहीं करेगा, हमें भी पता है। इट्स बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हमने बता दिया, जो बंदा एक्चुअल में करना चाहता है उसके लिए उसका जर्नी को हम थोड़ा सा और शॉर्टकट कर दिया हमने यहाँ पे। जो वैसे भी एक्सक्यूज बनाने वाला था वो वैसे ही बनाने वाला था, उसको हमारे बताने के बाद भी वैसे नहीं करना, वैसे भी नहीं करना है। सो इफ यू आर एन एक्शन टेकर, स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट अवे। ऑलराइट, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।